मैथ्स यूनिट नंबर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस। बच्चों ये यूनिट हमने लास्ट टाइम अपनी टेक्स्ट बुक में फिनिश किया था। आज हम अपनी वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो वर्कबुक में आप सब पेज नंबर 120 ओपन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच द फॉलोइंग शेप कैन बी मेड इनटू अ बॉक्स, टिक राइट इन द गिवन बिलो। यानी यहाँ पर हमें 4 पिक्चर ड्रॉ करके दी हुई है, वहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है और बताना है कि उसमें से कौन सा पिक्चर्स बॉक्स बनता है। यानी हमने जो हमें अपने चैप्टर में देखा था कि वो मिठाई का स्वीट बॉक्स बनता है, तो यहाँ पर जो भी बॉक्स बनता है उसके ऊपर हमें टिक मार्क करना है। तो आप अपने नोटबुक या होमवर्क की कोई भी बुक लेना, उसके ऊपर ऐसे ड्राइंग बनाना और फिर यहाँ पर जो डॉटेड लाइन बताइए वहाँ से उसे फोल्ड करना, फिर देखना कि कौन से पिक्चर से यहाँ पर एक बॉक्स बनता है। तो बच्चों ऐसा कौन सा पिक्चर्स है, तो यहाँ पर जो तुम्हें 4 पिक्चर्स दिए 1 2 3 and 4, पिक्चर्स है, तो कौन सा पिक्चर्स बॉक्स बनेगा, तो कौन सा है। पहले तो 1 नंबर तक की ये 4 फोल्डिंग होगी और उसके बाद ये अप एंड डाउन यानी 2 साइड कवर करेगा। इसी तरह भी ये भी होगा। तो बच्चों यहाँ पर 1 और 3 जो है उसमें आपको टिक मार्क बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, draw for space which can be folded into a cube in the following way। यानी यहाँ पर 2 पिक्चर्स तुम्हें जैसे ड्रॉ करके दिए हुए जिससे बॉक्स बनता है, इसी तरह आपको दूसरे भी क्यूब बनने के लिए यहाँ पर जो तुम्हें ग्रिड बना के दी हुई है वो क्यूब की है, तो आपको दूसरी और क्यूब दोनों बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं बना दे, आपको इसी तरह बनाना है। इसी जो चेक्स दी हुई है उसमें आपको इसी तरह की एक ग्रिड बनानी है। वो एफ जैसी, यहाँ पर एफ जैसी ग्रिड बनी है, तो आप ऐसी बनाइए और एक ऐसी उल्टा एल जैसी, ये 2 ग्रिड आप अपनी वर्कबुक में इसी तरह बना लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, which of the following shape can be made into a open box। यानी यहाँ पर जो शेप तुम्हें ड्रॉ करके दिए हुए हैं उसमें जो शेप ओपन बॉक्स होता है उसको टिक इन द राउंड गिवन बिलो। तो आपको उसके लिए जो सर्कल दिए उसमें आपको राउंड बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर 12 तक के सभी पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो ये मैं ड्रॉ नहीं करती, बट आप टेक्स्ट बुक में देखो, वर्कबुक में देखोगे, समझा जो आते हैं उसके नंबर लिखती हूँ मैं, और आपको जो नंबर में बोर्ड पर लिखती हूँ उसके नीचे जो सर्कल दिया उसमें राइट मार्क बनाना है। तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो दिया हुआ है क्या वो क्यूब बनेगा, क्यूब मीन्स डायस, तो कि नहीं यहाँ पर वो फर्स्ट नंबर वाला है वो क्यूब नहीं बनेगा। तो अब सेकंड में, तो बच्चों सेकंड वाला है, सेकंड थर्ड फोर्थ ये सभी क्या है क्यूब बनेंगे टोटल। तो
यहाँ पर सेकंड में आप टिक मार करिए ऐसे सर्कल में, फिर थर्ड में, फोर्थ। अब नेक्स्ट पेज पर फिफ्थ, सिक्स वो सब दिए हुए हैं, तो फिफ्थ का नहीं होगा बट सिक्स में होगा, तो सिक्स में भी आप इस तरह राउंड सर्कल बनाइए। 7, 8 ये सब में नहीं होगा। अब 9 में होगा, तो ये 9, उसके बाद 10th नंबर जो हमने अभी अभी एन बनाया है, और लास्ट में होगा 12 नंबर। तो बच्चों ये जो सभी मैंने नंबर लिखे उसमें आप सर्कल में राउंड में लाइन मार्क बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग शेप विथ दिस बॉक्स। यानी यहाँ पर जो शेप है उसको आपको मैच करने हैं, यहाँ पर जो बॉक्स दिए है उसके साथ आपको शेप को मैच करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हमने अपनी वर्क टेक्स्ट बुक में देखा था, तो आप वहां से उसे सॉल्व कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, मैच द बॉक्स विथ दिस शेप। यानी यहाँ पर जो शेप दिए हुए हैं उसको आपको नेक्स्ट सेक्शन बी के शेप से मैच करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का दिया हुआ है उसे देखो और देखो कि वो कहाँ मैच होगा। जो फर्स्ट नंबर का है सेक्शन ए में, सेक्शन बी के आंसर लिखने हैं। तो सेक्शन ए में फर्स्ट नंबर का है वो कहाँ मैच होगा? डी। देखो बच्चों सेक्शन बी का डी क्या कुछ इसी तरह का दिखता है? हाँ, तो आपको 1 में क्या आंसर आएगा? डी। यानी 1 को आप डी से मैच कीजिए। अब सेकंड वो कैसे है बच्चों? ओनली ए। वहां पर जो फर्स्ट में ए दिया हुआ है वो देखो क्या वो ट्रायंगल है, तो यहाँ पर सेकंड में क्या आएगा? ए। अब थर्ड, तो थर्ड क्या है बच्चों? एक क्यूबॉइड है, यानी वो भी एक लास्ट में दिया हुआ है ई, यानी थर्ड में आएगा ई। अब क्वेश्चन नंबर 4, वहां पर एक पाइप जैसा बना के दिया हुआ है, वो 2 सर्कल है और बीच में जो है वो रेक्टेंगल है जिसको राउंड शेप में बेंड करने के बाद पाइप जैसा बनेगा। तो पाइप जैसा कहाँ पर है? फोर्थ में सी आएगा। और लास्ट 5 में जो बचा वो है बी, यानी क्यूब बनेगा। तो बच्चों ये जो है आप मैच कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग फ्लोर मैप विद द डीप ड्राइंग। बच्चों यहाँ पर एक फ्लोर मैप बना के दिया हुआ है और उसको आपको डीप ड्राइंग से मैच करना है। तो बच्चों ये हमने देखा था अपनी टेक्स्ट बुक में, वही फ्लोर मैप है और उसको कहाँ मैच करेंगे? बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर डीप ड्राइंग 4 ड्रॉ करके दिए 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर 3 नंबर की जो डीप ड्राइंग है उसी फ्लोर मैप से ज्वाइन कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, मैप डीप ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग 4 मैप। यानी यहाँ पर जो डीप ड्राइंग बना के दी हुई है उसका ही साइड में तुम्हें एक डीप ड्राइंग बना के भी दिया हुआ है। इसी तरह आपको सेकंड में जो एक फ्लोर मैप ड्रॉ करके दिया हुआ है उसका आपको डीप ड्राइंग उसके साइड में बनाना है। जैसे कि इसी तरह का एक फ्लोर मैप तुम्हें दिया हुआ है। इसी तरह का आपको फ्लोर मैप दिया हुआ है तो आपको पहले उसके नाम देने होंगे। तो बच्चों ये हमें दिखाई देता है कि ये क्या है? डोर है, डोर। और ये बाकी जो है वो सभी विंडो है।
बच्चों ये जो हाउस है बिल्कुल इसी तरह का डीप ड्राइंग में होगा। तो यहाँ पर जो स्पेस है वहां पर आप इसी तरह का डीप ड्राइंग बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग क्यूब विद इट्स डीप ड्राइंग। यहाँ पर 1 क्यूब लिया हुआ है और उसके बाद उसकी 7 ड्राइंग बना के दी हुई है। तो उसमें से जिस ड्राइंग मैच होती है क्यूब से, डीप ड्राइंग, उसे आपको क्यूब से मैच करनी है। तो सभी देखो, उसके बाद 4 और 5 ये जो है बच्चों वो दोनों क्यूब की डीप ड्राइंग है, बाकी क्यूब की कोई ड्राइंग नहीं है। तो 4 और 5 से आपको उसे मैच करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग नेट विथ ईच बॉक्स। यानी यहाँ पर जो ओपन बॉक्स बना के दिया हुआ है उसके कौन से बॉक्स होते हैं ये आपको देखने हैं। उसके बाद में 2 और 1, तो यहाँ पर 3 डॉट की वन साइड 2 आएंगे और वन साइड 1, यानी पहला जो है वो उसका कीवर्ड बनेगा। तो पहले के ऊपर आप टिक मार्क बनाइए, फर्स्ट नंबर में जो है उसके ऊपर। अब 7 देखो, वहाँ 1 2 एंड 3, 1 के वन साइड 2 आएंगे और 3 भी आएंगे, बट वो अप एंड डाउन साइड 3 और 4 अप एंड डाउन साइड ही होंगे। ये जो 4 है वो साइड में राउंडर होंगे और ये दो है वो क्या अप एंड साइड डाउन में होगा। तो यहाँ पर 3 है बच्चों वो अप में होगा, इसलिए वो सेकंड है, उसकी साइड में नहीं होगा। अब 3 नंबर का देखो, वो भी है कि 6 5 एंड 2 वो दोनों क्या होंगे, ये बच्चों याद रखो कि ये जो 4 बॉक्स है वो साइड होंगे और ये दोनों अप एंड डाउन में होंगे। तो जो भी अप एंड डाउन में 3 और 4 दिखते हैं वहां पर टिक कीजिए। तो फर्स्ट नंबर का और यहाँ पर 5th नंबर यानी 4 एंड 5th पे भी आप टिक मार्क बना दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, join the corner of the following figure and write the name of the shape format। यानी यहाँ पर जो तुम्हें डिजाइन ड्रॉ करके दी हुई है उसके कॉर्नर आपको ज्वाइन करने हैं और जो शेप बनता है उसका आपको नाम लिखना है। तो इसी तरह के दो तुम्हें ड्रॉ करके दिए हुए हैं और उसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए, तो उसके सभी कॉर्नर आपको ज्वाइन करना है इसी तरह से। फिर ये शेप कौन सा बना ये आपको लिखना है। तो पहला क्या है, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है, तो ये आपको इसी तरह लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the pictures of a bridge made the match box is given below among the top view, side view and front view, match the proper view। यानी यहाँ पर बच्चों 3 व्यू लिख के दिए, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर 3 पिक्चर्स भी है, ए बी एंड सी। तो यहाँ उसमें से कौन सा पिक्चर टॉप व्यू का है, तो बच्चों जो सी दिखता है वो क्या है टॉप व्यू, यानी ए को टॉप व्यू को सी से मैच करना होगा। अब सेकंड में साइड व्यू है, तो साइड का व्यू कौन सा है, जो ए दिखाई दे रहा है वो है साइड वाला व्यू, और लास्ट में फ्रंट व्यू यानी सामने वाला, तो वो क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये तीनों आपको इसी तरह ज्वाइन करने हैं, यानी जो 1 2 3
क्वेश्चन नंबर 12, draw the top view and the side view of the bridge made from matchstick given below। बच्चों यहाँ पर मैचस्टिक का एक ब्रिज बना के दिया हुआ है, उसका टॉप व्यू और साइड व्यू आपको ड्रॉ करना है। तो आप जल्दी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए अपनी टेबल बुक में। ये है टॉप व्यू। Matchbox method on the basics of the top view, front view and side view given below। यहाँ पर तुम्हें मैचबॉक्स से एक ब्रिज यानी एक मॉडल बनाने के लिए टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया है, बट आपको उसका मॉडल बनाना है कि वो कैसा दिखता होगा। तो बच्चों ये मॉडल इसी तरह का होगा। आप क्वेश्चन नंबर 13 में ड्रॉ कीजिए उसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, put arrow for the top view and right on the side view of following model in the box given below the appropriate option। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और एक मॉडल दिया हुआ है। वो मॉडल का जो टॉप व्यू है उसके ऊपर क्या करना है, आपको एरो बनाना है, और जो साइड व्यू यानी साइड से वो मॉडल कैसे दिखेगा उसके ऊपर आपको राइट मार्क करना है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो क्या है, मॉडल का टॉप व्यू दिखता है, क्योंकि ऊपर से भी हम देखेंगे तभी भी सभी भी बॉक्स दिखेंगे। तो जो ए है ऑप्शन, उसके बाद जो नीचे बॉक्स है उसमें आप ऐसे एरो बनेंगे, और हम साइड से देखेंगे तब भी कैसा दिखेगा मॉडल, ऑप्शन बी जैसा। तो जहां पर ऑप्शन बी है वहां बॉक्स में आप राइट मार्क करेंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15, draw the top view, side view and front view of the deep drawing of shape given below। ये शेप डीप ड्राइंग का एक शेप दिया हुआ है, उसका टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 50 पहला है टॉप व्यू, फिर है साइड व्यू, फ्रंट व्यू। तो जो इसी तरह उसके 3 व्यू है जो आपको अपनी वर्कबुक में ड्रॉ करनी है। बच्चों ये हमारा वर्कबुक का यूनिट 9 यहाँ फिनिश होता है। आपको जो लेट्स डू होमवर्क दिया है वो आपको अपनी से सॉल्व करना है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।